मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मन एक शक्ति है या ऊर्जा है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, निर्णय, पसंद, नापसंद, लक्ष्य, ये सब मन रूपी साम्राज्य के सैनिक हैं और मैं यानी अहम इस साम्राज्य का राजा। और ये सब मन के द्वारा की गई कल्पना मात्र है, आभासी आलंबन है। आलंबन कहिए या आधार, पृष्ठभूमि, कुछ भी। तो क्योंकि मन बिना आलंबन के, बिना आधार के रह नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा को बहने के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए, आलंबन चाहिए। तो इसलिए मन भी को भी कोई ना कोई आलंबन चाहिए। यह अपने स्रोत यानी आत्मन या अस्तित्व या अनुभवकर्ता जो भी कहें, उस पर टिककर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यह गतिशील है। जैसा पिछली वार्ता में मैंने बताया था कि इसका मूल नाद है, तो ये गतिशील है, इसलिए ये एक जगह टिककर नहीं रह सकता। तो अब जाए तो कहाँ जाए? इसलिए ये काल्पनिक साम्राज्य इसने खड़ा कर लिया, जिसका राजा आभासी मैं को बना दिया, अहम को। देखिए, किसका विचार है? मेरा। किसकी इच्छा है? मेरी। कौन आगे नहीं बढ़ रहा है? मैं। और अब ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये मैं सिर्फ सोच विचार का उत्पाद मात्र है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, ये सब अवधारणा मात्र है, बस स्मृति में है। तो यदि ये आभासी आलंबन मन को उपलब्ध ना हो तो वह क्या करेगा? वह अपने स्रोत यानी सत्य स्वरूप में जाकर स्थित हो जाएगा। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उसी तरफ बहने लगेगी जो वास्तविक आलंबन है, जो वास्तविक आधार है, स्रोत है मन का, और जहाँ आनंद ही आनंद है, और वही असली जीवन है। तो इन आभासी या बाहरी आलंबनों को अनुपलब्ध कराना है। जैसे ही मन उनको बुलाए या उनकी तरफ भागे तो क्या करना है? सब्सक्राइबर इज नॉट अवेलेबल। और इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है इनके राजा मैं को ही अस्वीकार कर देना, नकार देना। कैसे? प्रश्न उठाकर। किसको चिंता हो रही है? मुझे। ये मैं कौन है? क्या ये वास्तव में है? नहीं, ये तो अवधारणा मात्र है। बस इतना ही। तो जब भी कोई चिंता है, डर है, बेचैनी है, बोरियत है, तो समझ जाइए कि तब तक मन किसी आभासी या बाहरी आलंबन पर ही है, उसी को ढूंढ रहा है, उसी पर निर्भर है। तो इसे बारीकी से देखना जरूरी हो जाता है। तो उस समय मैं से संबंधित प्रश्न उठाते ही वह पकड़ में आ जाता है और मन उसकी पकड़ से छूटकर स्रोत की तरफ बहने लगता है। फिर जो भी होता है सुंदर होता है, आनंददायी होता है, ऐसा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।